curry. Now, when you say curry, you think ke Indian hoga, and yes, it is a lot similar to our Indian curry because इसमें जो spices use होते हैं वो हमारे धनिया, जीरा, salt, सरसों, all these spices are used to make this curry powder. Now, this curry traveled to Japan by the British people during the British Raj, when India was being ruled by the British. And the Japanese, they adapted it to their style of cooking. जैसे जो हम चाइना जब हम गए थे तो जो चाइना में खाना खाया था वो हमारा जो हम चाइनीज खाना खाते हैं वैसा नहीं था. So इसी तरह जो हमारी करी है जापानीज ने भी अडेप्ट करी है and they made it into a Japanese katsu curry which is very popular there in the restaurants. Now what is katsu? Now katsu is, in Japanese it means a cutlet. So here what they do is they take a piece of chicken fillet or they take a piece of tofu. पनीर तो उनका होता नहीं, but again जैसे वो हमारी चीजों को बदल देते हैं हम भी उनकी चीजों को अपने पैलेट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज पनीर और टोफू इंस्टेड ऑफ द चिकन ब्रेस्ट. एंड उसको कटलेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज ब्रेडेड. तो उसको ब्रेड लगाकर या ब्रेड क्रम्स लगाकर, और वो ब्रेड क्रम्स नहीं यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ये पैनको क्रम्स. पैनको क्रम्स और ब्रेड क्रम्स में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है. पैनको क्रम्स थोड़े से मोटे होते हैं, जैसे आप समझ लो कॉर्नफ्लेक्स, जैसे ये केंटकी फ्राइड चिकन में थोड़े कॉर्नफ्लेक्स लगे होते हैं ऊपर. तो इसी तरह अगर आपके पास पैनको, वैसे तो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं एंड दे आर नॉट इवन वेरी एक्सपेंसिव एट ऑल, तो आप ये ले सकते हैं. बट इफ यू डोंट गेट दिस बाय एनी चांस, you can always use your regular breadcrumbs and mix a little cornflakes in that and use it to coat your chicken or paneer or tofu, whatever you are using. And this is served over rice with a little salad. Now the salad doesn't have too many things. You can use lemon juice, or this is rice vinegar, and this is what is used in Japanese or Pan Asian cooking, the rice vinegar. It's a little, जैसे हमारा जो सिंथेटिक विनेगर होता है, व्हाइट विनेगर, उससे थोड़ी सी इसमें स्वीटनेस होती है. तो अगर आपके पास राइस विनेगर नहीं है तो आप ऑर्डिनरी व्हाइट विनेगर यूज करते हो विद अ लिटिल honey or a little sugar added to it. So before we start the curry, let me show you a close-up of all the ingredients so that you know exactly what we are using. Now, this is the curry powder which I have made, and if I smell it, it's so much like garam masala and very fragrant. Now, इस curry powder को बनाकर आप इसको रख सकते हो, जैसे ये मैंने बना के रखा है. रेसिपी आप लोगों की एंड में दी गई है. सबसे ज्यादा इसमें धनिया है 2 बड़े चम्मच, उससे कम जीरा है 1 बड़ा चम्मच, उसके बराबर की क्वांटिटी सौंफ की है 1 बड़ा चम्मच, 2 टुकड़े 2 इंच दालचीनी के हैं, 1 छोटा चम्मच सरसों है और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च साबुत है. ये सौंठ है, ये अभी नहीं आपको चाहिए. पहले आप इन चीजों को, ये जो 6 चीजें हैं, इसको मिला के 6 चीजें हैं, ये 6 चीजों को आप धीमी आंच पर 5 मिनट भूनोगे. ठंडा होने के बाद इसे पीसोगे और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ पाउडर कहते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे. हल्दी पाउडर is an immunity booster. Be sure that you buy the right brand so that it boosts your immunity during these times. Turmeric लाते बहुत पीने लग गए हैं बाहर वेस्ट में. So turmeric has been, recognized as a very good immunity booster. आप हल्दी वाला दूध पिए, but your हल्दी has to be pure. इसी में फिर हम मिक्सचर में मिलाएंगे आधा चम्मच लाल मिर्च या 1/4 टीस्पून, डिपेंडिंग ऑन हाउ तीखा यू लाइक योर करी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक. तो ऐसे तो हमारी ये बन जाएगी करी पाउडर. अगर आप घर में ना बनाना चाहें तो रेडीमेड करी पाउडर्स भी आते हैं, पर आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद ऑल द ब्रांड्स. एक मद्रास करी पाउडर आता है विच आई लाइक, यू कैन यूज दैट. Okay, now for the curry we need 2 bay leaves, a little chopped ginger,
a little chopped garlic, about एक टेबल स्पून दोनों का, 2 गाजर, बहुत बारीक नहीं काटना आपने प्याज गाजर वगैरह अदरक लहसुन, क्योंकि आपने इसको पीसना है और स्मूथ करना है। तो 2 गाजर कटी हुई हैं और 2 प्याज कटे हुए हैं। थोड़ा सा मैदा यूज करते हैं थिकनिंग के लिए, और ये स्टॉक क्यूब्स हैं। अगर आप ये इंपोर्टेड वाले लेते हो तो ये बड़े हैं, तो इसका आधा इस्तेमाल करें। अगर आप इंडियन वाले लेते हैं तो ये छोटे हैं, तो इसका आप एक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोकोनट मिल्क एंड सोया सॉस, ये इसमें सोया सॉस है, और कोकोनट मिल्क का कोई भी पैकेट आप ले सकते हैं। नाउ सैलेड के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा, आप लेमन जूस यूज करते हैं, दिस इज राइस विनेगर, यू कैन यूज दिस, और लेमन जूस थोड़ा सा खट्टे के लिए। ये आपने ऐसे कर्ल्स बना लिए, मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए ऐसे स्ट्रिप्स निकाल लीजिए पीलर से, खीरे के, गाजर के, थोड़े से पालक के पत्ते डाले हुए, थोड़े से लेटस डाले हुए, थोड़ा सा रेड कैबेज डालना है तो डाल दीजिए। पर रेड कैबेज से अच्छा है कि आप पिकल्स बहुत यूज करते हैं वहां पर जापान में, तो ये मैंने बीटरूट पिकल डाला हुआ है, और साथ में ये जिंजर की स्लाइसेस भी हैं। और मैं बनाकर ऐसे बॉटल में रख लेती हूँ, तो चाहे खिचड़ी भी खानी हो उसके साथ ये बहुत हेल्दी भी रहते हैं। और ये फर्मेंटेड फूड्स हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऐसे बॉटल में बनाकर आप ये बीट एंड जिंजर पिकल बना के रख सकते हैं। ये कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगी अभी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रेसिपी को। फॉर द कट्सू करी, वील स्टार्ट विद द करी। वी हीट अबाउट 2 tablespoons ऑफ ऑयल। Any cooking oil is good, there's no problem of the oil, बस थोड़ा सा गरम कर लें। और इसमें हम पहले डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ा गरम हो जाएगी। मैं आपको पहले पनीर से करके दिखाऊंगी और उसके बाद चिकन से भी करके दिखाऊंगी। नाउ द ऑयल इज हॉट इनफ एंड आई विल जस्ट ऐड दिस बे लीव्स। जब भी तेल में कुछ डालो, मैंने आपको पहले भी ये बात बार बार कही है कि ये सिजल करना चाहिए। सो दिस इज सिजलिंग नाउ, सो दैट मीन्स द ऑयल इज हॉट। ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए, अदरक लहसुन के लिए थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, नाउ आई एम एडिंग जिंजर अबाउट अ टेबल स्पून। ये मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, मैं कम डालूंगी। बस, बहुत ज्यादा अदरक डालने से क्या होता है, खाने में खाना कड़वा हो जाता है। तो ये नहीं है जितनी कटी है पूरी डाल दें आप। लहसुन अगर आप ज्यादा भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, पर अदरक नहीं। लहसुन ये 5-6 तुरियां हैं जो मैंने काटी हैं। ओके, नाउ ये हो गया। एंड अब इसके बाद हम 3 प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने आपको बताया था कि बारीक नहीं काटना है, तो मैं बारीक नहीं काट रही हूँ। बस ये हो जाता है तो इसके बाद मैं प्याज डालती हूँ। इसमें हम सैलेड बनाएंगे एक, और कोई भी सैलेड बनाना हो आपने तो उसमें जो पत्तियां हैं, जैसे आपके पास लेटस है पर लेटस कई बार नहीं मिलती है, तो आपने ये कैबेज की लीव्स थोड़ी सी डाल दी या पालक के पत्ते डाल दिए। उनको पानी में डालना जरूरी है, पर पानी में अगर ज्यादा देर पड़े रहेंगे, ओवरनाइट पड़े रहेंगे, तो पत्ते गल जाएंगे। तो अगर आपने रात को सैलेड बनाना है तो सुबह डालें, अगर लंच के लिए बनाना है तो रात को सोने के बाद डाल दीजिए। मतलब कुछ घंटे, 10-12, पूरा दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, पत्ते पानी में रखिए, पर 10-12 घंटे पानी में रहेंगे तो पत्तों को कुछ नहीं होता, वो अच्छा खिल जाते हैं। और अगर आपका सैलेड नहीं बना और पत्ते पानी में पड़े रह गए, तो फिर आप पानी को फेंक के और पत्तों को पानी से बाहर निकाल के ऐसे ही गीले गीले बोल में छोड़ दीजिए। अब ये इसकी अच्छी खुशबू आ रही है और मैं अब इसमें डालूंगी प्याज। अच्छा, इसमें जैसे हम अपने देसी करी में तो प्याज को खूब भूनते हैं, ये लोग प्याज को भूनते नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमने चाइनीज खाना को अडेप्ट किया है टू सूट आवर पैलेट, दे हैव आल्सो अडेप्टेड आवर करी टू सूट देयर पैलेट। प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कर लेती हूँ मैं। मैदा जरूर डालिए। मैं तो वैसे जब अपना देसी खाना भी बनाती हूँ, जैसे कि कोई टोमेटो बेस्ड
सॉस बनाती हूँ तो आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा मैदा डाल देती हूँ। मैदा डालने से आपका जो सॉस है वो आपस में पकड़ लेती है, तो पानी अलग नहीं होता। बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ऐड कॉर्नफ्लावर, बिकॉज अगर आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है सॉस की वो ट्रांसलूसेंसी जैसे चाइनीज खाने की होती है वो हो जाती है। तो डोंट रिप्लेस मैदा विथ कॉर्नफ्लावर, मैदे की जगह मैदा ही पड़ेगा। ये प्याज का आपका रंग थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन हुआ है और ट्रांसलूसेंट भी हो गए हैं। प्याज आपके ज्यादा गोल्डन नहीं करने हैं, आपने सिर्फ इन्हें ट्रांसलूसेंट करना है, जिसको हम कहते हैं गुलाबी हो गए हैं थोड़े से। और अब इसके अंदर मैं ये गाजर डाल रही हूँ। गाजर को भी थोड़ा भून लेंगे। अब इसके अंदर हमने गाजर भूनने के बाद इसमें डालना है 4 टीस्पून करी पाउडर। तो मैंने ये बना के रखा है, तो मैं ये 4 टीस्पून करी पाउडर डाल देती हूँ। ये देखिए, देखने में ही ऐसे लगता है जैसे गरम मसाला है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल गरम मसाले जैसी लगती है। ये 4 चम्मच मैंने इसमें करी पाउडर डाल दिया। और एयरटाइट डब्बे में आप बनाकर रख सकते हैं जिससे इसकी खुशबू ठीक रहे हमेशा। बस जैसे आप गरम मसाले को ज्यादा देर नहीं भूनते हैं, इसी तरह करी पाउडर को भी ज्यादा देर नहीं भूनेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बड़े मैदे के। वैसे नाप के ही रखा है, पर आई जस्ट टेक इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट इफ यू सी इट इट जस्ट रजिस्टर्स। 1 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा ज्यादा ही था, अच्छा है मैंने मेजर कर लिया। 2 चम्मच मैदा, बहुत ज्यादा भी मत डालिए नहीं तो गाढ़ा हो जाता है। इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ी देर मैदा को भूनेंगे। और अब इसके अंदर हम 3 कप पानी और साथ में डालेंगे इसके स्टॉक क्यूब। तो मैं ये अगर इंडियन वाला डाल देती हूँ, छोटा है ये देखिए, साइज का बहुत फर्क है, तो ये काफी है। ये बड़ा वाला है विच इज वेरी बिग, तो मैं ये एक इंडियन ही डाल रही हूँ। स्टॉक क्यूब को थोड़ा सा तोड़ के डालिए, कोई बेलन से या किसी चीज से। वैसे तो पानी में ये घुल जाएगा। ये स्टॉक क्यूब भी अंदर डाल दिया हमने। और अब इसके अंदर हमने डालना है 3 कप पानी जो मैंने नाप के रखा हुआ है। फिर भी एक बार चेक करना अच्छा है। पूरा 3 कप्स। If you don't want to use the stock cube, you can just omit it, or if you like, थोड़ा सा आप घर में ही, जैसे आपका ब्रोकली के या फूल गोभी के डंठल होते हैं वो है, थोड़ा सा प्याज लौंग आप स्टॉक बना भी सकते हैं, या फिर आप करी पाउडर थोड़ा सा बढ़ा देना बाद में अगर आपको कमी लगे तो। अगर ना डालना चाहें तो ना डालें आप। ओके, अब दिस हैज टू बी सिमर्ड फॉर अ लिटिल टाइम। इन द मीनवाइल मैं आपको आगे की बताती हूँ। नाउ ये हमारे पास एक पनीर का ब्लॉक है। इफ यू कैन सी दिस इज अबाउट 1/2 इंच to 3/4 इंच थिकनेस। अगर आपका पनीर का ब्लॉक बहुत मोटा है तो उसे आधा पौना इंच के करीब कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच to 3/4 इंच। तो आप ऊपर से पतला कर लीजिए अगर मोटा है, और अगर छोटे हैं तो 2 ज्वाइन कर लेंगे हम, कोई बात नहीं अगर छोटे छोटे पीसेस हैं टोफू के या पनीर के। नाउ कोई भी चीज बना ब्रेड करने के लिए, you know, this is a fixed rule that you have a dry maida on a plate, then you have a solution. Now whether it is egg solution for chicken or it is corn flour for a vegetarian version। एक बार इसको देख लेते हैं, अभी उबाला नहीं आया। नाउ ये कॉर्नफ्लावर है, एंड थर्ड इज ब्रेड।
सो ऐसे 3 बर्तन लगा के रखने चाहिए काम शुरू करने से पहले। तो ये मैदा है जो मैंने प्लेट में फैलाया है, ये 1/4 कप कॉर्नफ्लावर है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसका एक घोल सा बना लेती हूँ। I'll just make a thin solution. और अगर मैं चिकन कर रही होती, जो मैं करूंगी अभी, तो इसकी जगह मैं अंडा ले लूंगी और अंडे में थोड़ा सा पानी मिला लूंगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पतली सी है, मोटी नहीं है, इसकी गाढ़ी नहीं है, इट्स अ थिन कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए तो वो अच्छा लगेगा, फीका नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये है पैनको ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया मिला दीजिए, अच्छा लगता है, शक्ल भी अच्छी लगती है। ये हरा धनिया चॉप्ड मैंने ब्रेड क्रम्स में मिला दिया। और हर चीज में थोड़ा थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए। ये हो गया। अच्छा, अब पनीर पे क्या क्या डालना है हमने। नाउ इसके ऊपर आपने डालना है टोफू पे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। हम भी अपना इंडियन स्टाइल थोड़ा सा करेंगे, जैसे जापानीज ने हमारी करी को थोड़ा सा चेंज किया है। हमें बहुत ब्लैंड नहीं पसंद, तो हम भी थोड़ा सा अपनी फ्लेवरिंग्स डाल सकते हैं। वैसे तो ये जो फ्लेवरिंग्स हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये उनके खाने में, कत्सू करी में जाती हैं, पर कई बार वो लोग टोफू पे नहीं लगाते हैं। बट इट्स अ गुड आइडिया टू पुट इट। नाउ आई विल डू द सेम बाय टर्निंग द टोफू द अदर साइड। तीनों चीजें, सॉल्ट, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर। They call our garam masala, so that's how they pronounce it. So चीजें तो वही हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गरम मसाले में भी वो सारी स्पाइसेस हैं, जैसे कार्डमम है एंड इलायची है, which are used universally all over the world. Okay, so now this our tofu is ready. Let me just give this a quick stir and reduce the flame a little. It's come to a boil, so I'll just reduce the flame a little so that it simmers. नहीं तो बहुत कम हो जाएगी करी आपकी. Let it simmer. Okay. Now the first step of this is not only for the katsu curry tofu or chicken. This is for anything like you're making. आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, आप उनके लिए चिकन रोल्स बना रहे हो, आप पनीर के कटलेट्स बना रहे हो, वेजिटेबल कटलेट्स बना रहे हो, बर्गर्स की अंदर की टिक्की बना रहे हो, तो आलू की टिक्की बना ली आपने सब्जियों के साथ। तो सबसे पहले आप उसे मैदे में ऐसे लोगे, ड्राई करोगे, ताकि जो सारा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको आपने ब्रेड करना है। ब्रेड मीन्स, व्हेन यू से ब्रेड करना है, इट मीन्स you are breading it with breadcrumbs. Now, can breadcrumbs stick to this? They won't. So you need a liquid for this. So we have this solution of corn flour and water, which could be anda in case of non-vegetarians. और अगर आप जैसे अंडा घर में ले लेते हैं और ये चीजें आप नहीं भी खाते हैं, जैसे कि चिकन वगैरह, पर अंडा ले लेते हैं, तो आप अंडा यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसको, और आप बर्तन देख रहे हैं, मैंने चौड़े बर्तन में ये चीजें रखी हुई हैं, जिसमें मेरा ये पीस अच्छी तरह से डिप हो जाए। ये मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया और अब मैं रखूंगी पैनको के ऊपर। एक साइड प्रेस किया और दूसरी साइड मैंने इसे फिर प्रेस कर दिया। साइड्स को भी कर लेती हूँ अच्छी तरह से। सो द पैनको हैज स्टक वेरी नाइसली। अब एक ये ब्रेडेड चीजों का एक रूल होता है कि यू कैन नेवर फ्राई द ब्रेडेड थिंग इमीडिएटली. यू शुड गिव इट सम टाइम फॉर द ब्रेड टू स्टिक टू द थिंग, चाहे वो आलू हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो टोफू हो, चाहे वो चिकन हो. Now this is done. I'll leave this here. अब मैं आपको चिकन का बता देती हूँ. चिकन के लिए आप क्या करेंगे? I'll just take an egg. I've removed the corn flour solution. My maida is still there and my panko is still there. I've just taken an egg and just beat the egg
जैसे आपने कॉर्नफ्लावर में पानी डाला था थोड़ा ज्यादा, एग में इतना पानी की जरूरत नहीं है. यू मेक एन एग वॉश विथ अबाउट 2 tablespoons, अदरवाइज द एग इज वेरी स्ट्रिंगी, इट डजंट कोट. और आपने ऑमलेट नहीं बनाना है, फेंटना नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट ब्रेक द yolks and add a pinch of salt to it. That's it. Now next comes the treating of the chicken breast. You have to of course take a boneless chicken breast, and if you see your chicken breast, it's always a little thick from the center. Now what happens is, if it is not uniformly in thickness, if it's not uniform in thickness, the sides will cook faster, the बीच का will रह जाएगा. और अगर आप बीच का पकाने लगोगे, कोशिश करोगे, तो sides overcook हो जाएंगे, and if the chicken gets overcooked, it becomes hard. So it's a good idea. एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं. अब इसको 10 मिनट हो गए हैं, फिर हम चिकन का करते हैं. इसको अब हमने क्या करना है, कोकोनट मिल्क. मैंने कोकोनट मिल्क डालकर क्यों नहीं इसको सिमर किया 10 मिनट, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया बिकॉज कोकोनट मिल्क शुड नॉट बी कुक्ड फॉर टू लॉन्ग. सो अगर किसी चीज के फ्लेवर्स को होमोजेनाइज करना है या ब्लेंड करना है, इट्स बेटर कि उसको पहले कर लो और फिर उसमें कोकोनट मिल्क डाल लो. तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप कोकोनट मिल्क. दिस इज अबाउट अ कप, सो आई विल ऐड अबाउट हाफ अ कप. तो ये हाफ बॉक्स डाला है मैंने. एंड 1 tablespoon ऑफ सोया सॉस. देखिए उन्होंने हमारी करी को कैसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है with their soya sauce and coconut milk. But the flavor is still of the curry powder. Now, as I told you, this should not be cooked for too long, but I'll just wait to give it a boil. Achha, back to the chicken. Now, the chicken is very thick from, I can see कि इधर से ठीक है, इधर से मोटा है ये. I will hit it with a meat mallet. If you don't have one, just use a balan, but don't hit it too hard that you break. उसको बहुत ही ज्यादा कर दो. Just be gentle and hit it from the sides जहां से वो मोटा है. अच्छा, अब ये उबल गया है, इसकी हम गैस बंद कर देते हैं अभी. और इसको अब हमने ब्लिट्स करना है, इसको पीसना है थोड़ा सा. तो अभी पीसते हैं. ओके, ये चिकन को मैंने कर दिया, और चिकन को मैंने नींबू का रस सुबह लगा दिया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, द चिकन नीड्स अ लिटिल टेंडराइजर. एंड व्हाट इज अ टेंडराइजर? वो एनीथिंग खट्टा, तो चाहे इसके ऊपर राइस विनेगर डाल दो, चाहे लेमन जूस डाल दो. लेमन जूस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल. और थोड़ा सा सॉल्ट लगा के मैंने इसमें रखा हुआ था चिकन पे. तो अब चिकन मेरा वॉश्ड था, लेमन जूस लगाया हुआ था और सॉल्ट लगाया था. फिर भी मैंने सॉल्ट कम लगाया था, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं लगाते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर. अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला. एक चीज और आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, अगर आपका मन करे, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लगा सकते हैं, इफ यू फील लाइक. इट एड्स टू द टेस्ट. ओके, जो when you are doing it with your hands, ज्यादा पता चलता है कहां से मोटा है और कहां से पतला है. ओके, now I'm going to dip it in the flour the same way. Coat it with the flour, then coat it with the egg, and let me put some more breadcrumbs in this. में कम लग रहे हैं. हो गया. थोड़ा सा इसमें धनिया मिला देते हैं, और इसके ऊपर हम चिकन को पैट ड्राई कर देते हैं अच्छी तरह से, so that it's nicely coated with the panko. अभी भी ये चिकन साइड से बहुत पतला है, पर ये मतलब नहीं कि साइड से इतना पतला है तो आप बीच से भी बिल्कुल पतला कर दें. मतलब थोड़ा सा, ऑफ कोर्स थोड़ा तो 19-20 तो फर्क रहेगा, पर थोड़ा सा कम फर्क रहे. तो ये आपका पैनको में चिकन भी आपका कोट हो गया.
अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, ये सब हमारा काम हो गया। इसको हमने ब्लेंड करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर है तो उससे कर लीजिए, अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इसे छानकर मिक्सी में कर लीजिए। तो इससे मैं हैंड ब्लेंडर से कर लेती हूँ। सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। ले जाओ अंदर, ये निकाल के ले जाओ। ओके, गरम है वो, कैसे? ओके, सो नाउ till this is being done, I'll just fry the tofu and the chicken. Now to fry this, we need a little oil. Sorry. Why I sent that inside? Because it has to be really smooth. So उसको करने के बाद जरा अच्छी तरह smooth कर लें, and I think I'll send this chhanni also inside so that she strains it and gets it for me. You'll go faster. Okay. Now while that is going on, the oil is being heated, I'll do the salad for you. Now I was telling you I'm going to add these pickled beets which I've done. Now how do you pickle these beets? All you have to do is take about half a cup of regular vinegar and उसमें आधा कप पानी डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल दो और 1 चम्मच चीनी का डाल के एक उबाला दे दो। उबाला देने के बाद बीटरूट को बिल्कुल आपने उबालना नहीं है, आपने कच्चा बीटरूट ही ऐसे गोल गोल स्लाइसेस जैसे 2 करके और फिर पतले पतले स्लाइसेस करके डाल दें। जिंजर के पील्स भी डाल सकते हैं उसके अंदर, इट्स योर विश। वैसे तो जापान में हमेशा दे हैव so many kinds of pickles, like with I remember when we used to come back home around 12 midnight, there would be a pura buffet of lots of pickles. There would be mushroom pickles, some bok choy pickles and greens, because सब्जियां वो लोग अपने खाने में कम खाते हैं, तो सब्जियां वो अपने pickles में ही खाते हैं। So बहुत सारे pickles, and believe me, just rice and those pickles tasted so delicious. उसका ऐसे लगता है जैसे इट वुड बी मिडनाइट स्नैक काइंड ऑफ। तो उनके बहुत पिकल्स खाते हैं वहां पर। ओके, नाउ ये पानी में डाला हुआ है, आई नीड टू टेक दीज आउट ऑफ वाटर एंड पैट ड्राई फर्स्ट। फॉर एनी सैलेड उसको आपने पानी से निकालना है। ये मेरे को लगता है तेल हो गया है, या थोड़ा सा और, जब तक मैं ये सब्जियां निकाल लेती हूँ। पानी में डालना बहुत जरूरी है सब्जियों को, और सैलेड में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है इनका। इस सैलेड में is just a little seasoning to the salad. Just going to add these leaves. This is done. I'll add the tofu first. Before you add anything, it's a good idea to see if it is done. इसको छान के भी दे दो मेरे को आप, इसमें छान देना, कढ़ाई छान के ला दो। ओके, नाउ इसको आपने देखो ये हो गया है। Carefully, don't burn your hands in the oil, be careful. Shallow fry करना है, and don't be in a rush to turn it, but when you put it, see that you have a pair of tongs handy to turn it. अच्छा, अब हमने ये सैलेड, ये थोड़े से डेकोरेशन के लिए रखे थे, इनको मैं अलग निकाल देती हूँ, ये जो कर्ल्स थे। बाकी के सैलेड को देखो, ये कपड़ा ठीक नहीं है, I need to use a towel to pat dry this. So if I can't see a towel here, so it's all right, never mind. इतना गीला नहीं है, but it's a good idea to use a absorbent towel for it. ये देखो पानी इसका इसी में रह गया है। So when you're doing the salad, just see that you have a nice absorbent cloth with you. Okay. Now, before I proceed further, let me just check if this is done. I don't think it's going to be done. And instead of this, I think it's a good idea to have a flat spoon, because you might end up breaking if it's a little soft. The tofu is a little soft. So this way you can, kind of hold it properly. See how nicely I can hold it with this. So choose the right. It's done.
had I finished the salad, this would have got, burned. तो जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपकी निगाह चारों तरफ होनी चाहिए. Okay. Now I'll take this out. Japanese eat rice which is not long grain, it's short grain rice. So let me put the rice in this because मैं पनीर फिर उसी के ऊपर ये जो टोफू है डाल दूंगी. This is the rice. And ये जो आपका टोफू है ऐसे नहीं डलता है, इसको हम काट के डालेंगे अभी. थोड़ी सी देर और slightly, just take a little more time. Then I'll add the chicken. Chicken जब मैं करूंगी तो मैं cover करूंगी because see tofu and paneer, these things are cooked. So and I'm doing it on high heat. But now I'm going to reduce the heat a little because I want to do chicken. The chicken should be on medium heat because you have to not brown it only, you have to cook it also. So I'll take this out. Just drain out all the oil. I've reduced the heat a little for the chicken. And now I'm going to put the chicken. And in this, I will cover it because I want my chicken to get cooked. चलिए, अब चिकन को थोड़ा आंच कम है तो मेरे को इतनी जल्दी नहीं है. This will take about, this is simply boiled plain rice with a little, maybe you can add a little salt and lemon juice to it for flavoring, if you like. Okay. Now the paneer or the tofu needs to be cut, not with this knife will not work again. See, I've kept a big knife. You have to cut it at an angle. एकदम गरम गरम नहीं काटते, थोड़ा सा रुक जाती हूँ मैं. थोड़ा सा ये अभी गिर रहा है ऊपर से, थोड़ा सा रुकूंगी. Okay. Now the curries also come. Okay, let's do the salad. Okay. अभी ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम काटेंगे. थोड़ा सा ये अभी गरम है. अच्छा, चिकन की शक्ल देख लेते हैं. अभी नहीं हुआ होगा इतनी जल्दी. देखो चिकन को मैंने पलट दिया है और थोड़ी देर और ये कुक होगा. अच्छा, अब इस सैलेड में कुछ नहीं डालना ज्यादा. थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च. And you can either use lemon juice or you can use a dash of rice wine vinegar. Since I have this, I'll be using this. And if you add rice wine vinegar, ये थोड़ी सी खट्टी होती है. You can also add a dash of honey if you like. ये मर्जी है आपकी. नहीं तो lemon juice, salt and pepper is also good enough. थोड़ी सी शहद डाल रही हूँ मैं. ये बिल्कुल ऑप्शनल है. और इससे फिर आप अच्छे से फोक से मिला दीजिए. और इसी में मैं ये थोड़ा सा बीट भी मिला देती हूँ जो पिकल्ड है. That's it. Okay. Now our chicken is also done. Our curry is left. अभी curry में हमने चीजें डालनी है थोड़ी सी. You can check your chicken by cutting a little. It's cutting and it's white from the center. So it's done. So I'll remove this. Now अब इसमें हमारा, मैं चख लूं इसको पहले before we proceed further. It's nice but it needs a little salt and it's a little thin. It needs, मेरा ख्याल वो मैंने 10 मिनट पकाया नहीं था ना, तो थोड़ी सी पतली लग रही है. वो थोड़ा सा पकाना चाहिए इसे. और सा नमक, थोड़ा सा राइस वाइन विनेगर, थोड़ी सी शहद डाल देती हूँ मैं, ज्यादा नहीं. ना शहद का भी अपना है. कईयों को मीठा खाना अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता है. तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कैसा पसंद है. थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल सकते हैं इसमें और नमक भी और लेगा ये. बस
इसको मैं 1 मिनट अंदर भेज दूं, जरा जल्दी से उबाल के मेरे को दे दे, ये थोड़ा पतला लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने सिमर नहीं किया था पहले। अब इसको आप ऐसे काट लीजिए। Now this is the rice. I'll pick up the chicken and the tofu. One of them I'll pick up. I'll just pick up the tofu first. See, that is why you need this flat palta. And you put it in such a way that your rice also shows. And your sides inside also shows. If it's a chicken, then the chicken, cooked chicken shows. And the curry is coming. ये आपकी करी अभी भी थोड़ी पतली है, ये शुरू में ही मैं थोड़ा पकाती ना जल्दबाजी में, तो ये आप देखिए, ये वाली एक इसका क्लोजअप दिखाइए, मैं चिकन का बनाती हूँ। Now this is the chicken one and I'm putting the sauce on this also. See, where am I putting the sauce? Half on the rice and half on the chicken piece, so that my rice also shows and my chicken also shows. And if you see the chicken is all cooked, you need to check that your chicken gets cooked. And that is why when you're doing the chicken, you need to cover it. And the most important is you need to marinate it with lemon juice or some rice vinegar or some khatai for it to turn tender while you're cooking it. So these are both the katsu curries. You can call them katsu, you can call them katsu, the way you want to.